नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3। एक टेंजेंट है पी क्यू। अब अपने क्वेश्चन को पढ़ लें प्रॉपरली। पी क्यू एक टेंजेंट है, ओ क्यू 12 है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी इज द पॉइंट ऑन द सर्कल। इट्स ये सबसे पहले दिया गया, पी इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, सो पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। And there is given OQ is 12 and PQ is 5 because the circle radius is 5. Find PQ. It's very common, ये आपको 11th चैप्टर में भी करवाया गया है, बट यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी आप देखें क्या करेंगे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के जो सामने वाली जो रेखा होती है हमारी इन राइट एंगल ट्रायंगल, इट्स कॉल्ड द हाइपोटेन्स एंड हाइपोटेन्स इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। सो इट इज़ 5, इट इज़ 12। सो हमने इसको ज्ञात करना है, सॉरी इट्स 12 इज गिवन, हाइपोटेन्स इज 12 गिवन, हमने बेस ज्ञात करना है। वेरी सिंपली क्या करेंगे, टू स्मॉलेस्ट साइड सम ऑफ द स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 12 स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 144 minus 25 and there is b square is equal of 119 and square हटा दिया, अंडर रूट लग गया, तो ये कितनी आ गई, अंडर रूट 119। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में क्या किया है, ड्रा ए सर्कल ऑफ द टू लाइन पैरेलल टू द गिवन सच दैट वन इज द टेंजेंट एंड अनदर इज द सेकेंट ऑफ द सर्कल। कुछ नहीं है, यही मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उससे पहले जो समरी करवाई थी उसमें सब कुछ था। एक सर्कल है, 2 लाइन लगानी है पैरेलल, एक टेंजेंट एक सेकेंट। आप यहाँ पे कोई भी एक टेंजेंट लगा लीजिए, ए बी, ये टेंजेंट होगी। हमने कोई भी सी डी बनानी है, कहीं पे भी यू ओपन योर कंपास एज यू विश, कितना भी खोलें, बट स्टिल जब तक आप 2 आर्क ना लगा दें कहीं से भी, इनको ऊपर के जो इसके सिरे हैं इनको मिला देंगे, ये सी डी हो गया। ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है, बट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन फर्स्ट। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 24। ये क्लियर बोल रहा है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 एंड द distance from the cube from the center is 25. Find the radius of the circle. ये क्या कहता है, ये एक टेंजेंट है हमारी। टेंजेंट क्या है, ये टेंजेंट है, ये क्या है 90 डिग्री। टेंजेंट की लेंथ कितनी है 24, इट्स गिवन इन द क्वेश्चंस। अपोजिट क्या हो गया, हाइपोटेन्स द लॉन्गेस्ट साइड, इट्स गिवन 25। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये ज्ञात करनी है। मतलब एक तरह से हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बस आपके दिमाग में चीज़ समझ में आनी चाहिए ये क्या रहा है, बस तरीका पूछ रहा है, बाकी नहीं तो सिंपल वे क्या है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दी, हाइपोटेन्स 25, बेस 24, फाइंड हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल है तो क्या लगेगा, हमारा फार्मूला है टू स्मॉलेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल ऑफ लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल ऑफ कितना हो गया 625 माइनस 576, उस साइड चला गया माइनस में हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 49, स्क्वायर हट गया इज अंडर रूट, प्लस माइनस 7 होता है लेकिन लेंथ को भी माइनस में नहीं होती, तो ये रेडियस कितनी होगी
7 हो गया बेटा। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर होगा। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, TP and TQ is given two tangent, O is the center and angle is 110. Find the angle of PTQ. Angle 90 degree and angle 90 degree due to point of contact but not given, because we know that very well. There is given only POQ is 110. Automatically angle POQ is 110. Angle OPT is equal of 90 degree. आगे आपने लिखना पड़ेगा क्योंकि इट्स गिवन एंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल OQT इज इक्वल ऑफ 90 डिग्री। सेम हमने फाइंड क्या करना है, एंगल PTQ हमने फाइंड करना है। देयर इज 4 एंगल। क्वाड्रिकेशन क्या कहती है कि एंगल, सिंपली लिखूंगा मैं इसमें, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल ऑफ 360। हमने ज्ञात क्या करना है, T, तो एंगल T इज इक्वल ऑफ 360 माइनस एंगल POQ माइनस 90 एंड माइनस 110, कितना हो गया, एंगल T इज इक्वल ऑफ 360 माइनस 290, एंगल T इज इक्वल ऑफ 70 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है, जो बोथ आर इंक्लिनिंग टू ईच अदर एट 70 डिग्री। गाइस 10.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड, there is given PA and PB are two tangent from the point of P and AP and BP inclining to each other, both are tangent at 80 degree and we have need to find them in this question POA, या you can say AOP। आपने इसको निकालना है, इस एंगल को निकालना है, हाउ मच इज। सिंपली हम इसको एक बार भूल जाएंगे, एंगल A मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस वजह से नाम लिखा जाएगा OAP OBP। सो एंगल A इज इक्वल ऑफ 90 डिग्री ड्यू टू वाई, ड्यू टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल B also is 90 degree due to point of contact. Angle P is given to us 80 degree given. So angle AOB कितना हो गया, 9 9 18 8 26 260 माइनस 360, 360 माइनस 260 क्यों, तीनों का जोड़। सिंपल में ये 5वीं छठी के क्वेश्चन है। एंगल AOB इज इक्वल ऑफ कितना आ गया, 100, कितना आ गया 100। AOB कितना हुआ, 100 हुआ, कंप्लीट एंगल 100 हुआ। अब हम क्या करेंगे, कंट्रक्शंस करेंगे। इसमें क्या कंट्रक्शंस करेंगे, ज्वाइन OP को हमने ज्वाइन किया। नाउ देयर इज टू ट्रायंगल हैज क्रिएटेड AOP BOP। हम लिखेंगे इसमें, नाउ इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP में क्या करना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देना है। कॉन्ग्रुएंट करने का क्या होता है, AP बराबर में BP, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। OP इज इक्वल ऑफ OP, क्यों, कॉमन। एंगल A बराबर में एंगल B, कौन सा एंगल A बराबर में एंगल B, क्यों,
ड्यू टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोथ आर 90 डिग्री, ड्यू टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगी। और अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका ये और ये, इसका ये और ये, और इसका ये और इसका ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। तो ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल AOP, एंगल AOP इजकल ऑफ BOP हो गया, BOP हो गया, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल AOP प्लस में एंगल BOP इजकल ऑफ कितना है, 100 डिग्री। तो आपने क्या ज्ञात करना है, AOP या POA, POA भी यही है, AOP भी यही है। तो एंगल AOP इजकल ऑफ BOP है, सो वी कैन राइट इज लाइक दैट, दो AOP इजकल ऑफ 100, एंगल AOP बाई 2 50 डिग्री, एंगल AOP कितना हो गया, 50 डिग्री। तो ये भी 50, ये भी 50। कोई अगर इनको पूछे तो ये 40 और ये 40 आ जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है। कंप्लीट क्वेश्चन।